अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बड़े शेख साहब से भी मिलाऊंगा, तो चलें करते हैं अपना वादा पूरा और मिलते हैं द वन एंड ओनली द लेजेंडरी जावेद शेख से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम जिब्रान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपको बताऊँ, मैं बड़े अरसे से इस ताक में था कि कब मेरे हाथ आप दोनों भाई लगेंगे। और चूंकि हम, आपको पता है, किसी ऐसे गेटअप में थे कि मैं सामने नहीं ला सकता था, तो मैं 2 महीने से इस इंतज़ार में था कि ज़रा हम जवान हो जाएं सब, ओके। और फिर जो है हम बात करें। यस। तो हाउ आर यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, लॉलीवुड, यू रूल्ड लॉलीवुड, बॉलीवुड, यू मेड योर मार्क। द क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट? हॉलीवुड। I mean, I'm sure if there can be anyone who can touch the Hollywood, that's you. So how are the prospects? क्या कुछ कैसा लगता है? मैं समझता हूँ कि देखो, इंसान को अच्छे से अच्छे की तलाश रहनी चाहिए। बॉलीवुड में और करना चाह रहा था, मगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ काम को जारी नहीं रख सका। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। Yes, we all know that. पाकिस्तानी एक्टरों को यहाँ नहीं आना चाहिए। सो एनी हाउ, बट आई डिड लॉट ऑफ फिल्म। जितने भी एक्टर्स यहाँ से गए हैं उन सब से ज़्यादा मैंने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सबका बाप बना हूँ। बात ये है। अरे आप तो शाहरुख खान के बाप बन गए। Yes, शाहरुख खान, अपना रणबीर कपूर, प्रीति जिंटा, We have seen that. और अपना क्या कहते हैं, शाहिद कपूर। तो बहुत से लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरा टारगेट था, वो इसमें पूरा हुआ। और अब जो टारगेट है वो हॉलीवुड है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी कोई खबर आएगी। खबर इन द सेंस, एक बात मेरी चल रही है, ब्रिटिश फिल्म है और उसके हवाले से, सो दैट लिंक्स विद हॉलीवुड। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अगर वो हो गया तो वो बड़ा मज़ा है। नहीं सर, इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि वो ज़रूर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक सवाल है मेरे जहन में। आपने तो पीक देखा है, फिल्म जो हमारे मुल्क में जो रही है उसका। Yes. और वो वाला पीक देखा है जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि हर पीक पे पहुंचने वाला जो है ना, वो कभी ना कभी अपने लोएस्ट पे ज़रूर होता है। तो लाइफ में आपका कौन सा वो मोमेंट था जब आप इतने लो हो गए थे कि आपको लगता था कि यार शायद इससे नीचे तो और कुछ जाने की गुंजाइश ही नहीं है, एंड द ओनली वे टू गो इज़ अप। तो वो मौका मुझे बताइए कि जब आप अपने लोएस्ट से अपने टॉप पे गए थे। That was in 2000. I was very low. I was finished. I was flop actor. I was a flop producer director. और ये वो वक्त था आज से तकरीबन 24 साल पहले, जब मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। मगर अल्लाह ताला ने मुझ में इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं हर चीज़ को फेस करता हूँ, और उस वक्त भी मैंने बहुत मजबूती से फेस किया। तो पूरी इंडस्ट्री मेरे ख़िलाफ़ थी, हो गई थी। जब मेरी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई जावेद शेख जो है ख़त्म हो चुका है, इसको कहा है कि वापस कराची चला जाए। और मैं क्या करता था, मैं अपने घर से, कैंट से सीधा स्टूडियो जाता था, वहाँ पे अपने कमरे में बैठ के चाय पीता था, टू फेस देम, और ताकि मेरे अंदर कोई ऐसे एहसास कमतरी पैदा ना हो। तो ये बड़ी करेज वाली बात होती है कि जब एक बंदा यहाँ पे हो और एकदम ज़मीन पे आ जाए, और वो जाकर इन्हीं लोगों के सामने फेस करे। और मेरा सिर्फ एक ही कहना था, तुम कहते हो जावेद शेख ख़त्म हो चुका है, तो जावेद शेख तो उस दिन ख़त्म होगा जब ऊपर वाला चाहेगा। वो आर यू हैं? तो मैं यहाँ आऊँगा, चाय पीऊँगा, मेरा कमरा है, चाहे मेरे पास फिल्म नहीं है, आप नहीं मुझे कास्ट करते, नो प्रॉब्लम, मगर जाऊँगा नहीं। और वही हुआ, मैं उधर आता रहा हूँ। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ऐसा पलटा दिया चंद दिनों के बाद ही कि भाई एक प्रोड्यूसर यूरोप से चला, और वो सीधा मेरे पास आया और मुझे कहा कि शेख साहब, आपका बड़ा फ़ैन हूँ, और बहुत ड्रामे आपके देखे, बहुत फिल्में देखी। अब मैं
बड़ा लोडेड हूँ, तो लिहाजा आई वांट टू मेक अ फिल्म विद यू। मैंने कहा कैसी फिल्म? तो कहने लगा जो आप फिल्में बनाते हैं कितने की बनती है? मैंने कहा उस वक्त 80-90 लाख की थी, तो मैंने उसको 1 करोड़ रुपये कह दिया। उसने कहा चले कोई बात, 1 करोड़ रुपये, ये तो कोई फिल्म ही ना हुई, इससे बड़ी फिल्म। मैंने कहा भाई वो बड़ी फिल्म यहाँ पर कोई बनाने की हिम्मत ही नहीं रखता। तो वो कहने लगा कितने की होती है? मैंने कहा भाई वो तुम कह रहे हो कि इंडिया टाइप की फिल्म बनाऊंगा, तो वो तो 5 करोड़ की बनेगी। नोबडी अफोर्ड्स इन पाकिस्तान के 5 करोड़ की फिल्म बनाए, और उसकी फिजिबिलिटी कोई नहीं है कि वो पैसा वापस कैसे आए। उसे कोई परवाह नहीं, आप 5 करोड़ की बनाए, आई विल गिव यू 5 करोड़। एंड ही गेव मी 5 करोड़। एंड इट वाज, यस इट वाज, ये दिल आपका हुआ है। और फिर वो ऐसा हुआ कि भाई वो फिल्म कामयाब हुई और फिल्म ने कमाल कर दिया। और फिर उसके बाद मैं हिंदुस्तान चला गया, काम पे काम, और फिर इनके फ़ोन आते रहे कि भाई आ जाए कोई काम करें। मैंने कहा अब मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने हाइज भी बहुत देखे होंगे लाइफ में, लो तो आपने बता दिया किस तरह आप लो से हाईएस्ट पे गए। नाउ टेल मी कि आपकी लाइफ में जो हाईएस्ट मोमेंट्स आए, वो बॉलीवुड हो, शाहरुख खान के साथ काम करना हो, वो लॉलीवुड हो, आपकी फिल्म की रिलीज़ हो, ग्लोबल ब्लॉकबस्टर्स हो, उनके प्रीमियर्स हो, या एनी अचीवमेंट्स ऐसे जो लाइफ में आपको लगे कि ये सबसे मेमोरेबल थे, जो आपके सबसे अजीज़ हैं, तो वो कौन सा हाई मोमेंट था आपकी लाइफ में, वो बताइए। वही देखिए, ये मोमेंट, 2 मोमेंट ऐसे हैं जो लाइफ में शायद मेमोरेबल है और मैं कभी भूल नहीं सकता। एक तो लेस्टर स्क्वायर में पाकिस्तानी फिल्म का प्रीमियर, और वो भी इंग्लिश स्टाइल पे, कि भाई सारे एक्टर जो है वो टक्सीडो में हैं और सारे लिमोजीन में आए हैं, बिल्कुल जैसे इंडियन और हॉलीवुड फिल्मों का होता है वैसे था। और वी डिड दैट, और फिल्म भी बड़ी हिट वहाँ पर गई, 17 सिनेमा पे लगी हुई थी, और वो वहाँ पर लोगों को टिकट नहीं मिलते थे। एक तो ये प्राउड मोमेंट था। एक पाकिस्तानी फिल्म लेस्टर स्क्वायर में, यानी कि अनबिलीवेबल, वहाँ जेम्स बॉन्ड की फिल्म का प्रीमियर होता है, वहाँ हॉलीवुड की फिल्मों का प्रीमियर होता है, इंडियन फिल्मों की उनका प्रीमियर होता है, जावेद शेख की फिल्म का प्रीमियर, ये अच्छा था। तो दूसरा ये था कि मेरी फिल्म प्रेसिडेंट हाउस एट दैट टाइम 2 दफ़ा चली। इसी एक दफ़ा बेगम मुशर्रफ साहिबा ने देखी अपनी सारी सहेलियों के साथ, विद ऑल दी जनरल्स वाइफ, तो वो उनके साथ देखी। और दूसरी दफ़ा मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट उनके एडीसी ने किया कि आई वांट टू सी दिस फिल्म बिकॉज माय फैमिली सॉ दिस फिल्म एंड दे अप्रिशिएटेड दैट। वेरी नाइस। सो मैंने वो फिल्म वहाँ पर चलाई, और मेरी फिल्म डॉल्बी डिजिटल थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपका सिनेमा जो है डॉल्बी है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई वो उसको ज़रा ठीक करवाएं। तो कहने लगा यार बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आप छोड़ दें। मैंने 50,000 रुपया उस वक्त अपनी जेब से खर्च करके यहाँ से बंदा साउंड सिस्टम का लेके गया हूँ, और वहाँ GHQ में जो उनका ऑडिटोरियम था उसको ठीक करवा के मुशर्रफ साहब को और बाकी सारे जनरल्स उनको फिल्म दिखाई। सर ये तो देखिए आपका पैशन है ना, और पैशन के बगैर तो फिर आप ये अचीव नहीं करते जो आपने किया। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, इन पर्टिकुलर योर लीडिंग लेडीज, बी इट टेलीविजन, बी इट फिल्म, यू नो ऑल द बिग नेम्स यू वर्क विद, और आपकी मशहूर जोड़ियाँ रही हैं। तो नॉट मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो एक्टिंग क्वालिटी उनकी कैसी थी या उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी या वो कैसी थी, लेकिन आपकी फेवरेट को स्टार कौन थी? जैसे मुझसे अगर पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि यार मेरी फेवरेट को स्टार जो है वो ये हैं। ओवरऑल उनका काम, उनका पैशन, उनका डिटर्मिनेशन मुझे सब अच्छा लगता है। तो आपके लिहाज से द बेस्ट को स्टार यू वर्क विद वो कौन थी? नीली। अच्छा, yeah, well, yes. She was one of our favorites. Yes. She left the industry, but wow. Yes. Good. And you have got amazing movies with her. Yes. So many. बहुत फिल्में की हैं, और मेरी जो मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्ट की, मुश्किल जैसे, और चीफ साहब, और शी वाज इन दैट फिल्म आल्सो। Absolutely. तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाते जाते अपने लोगों को जो देख रहे हैं उनको ये बताइएगा कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड व्हाट्स एक्साइटिंग दे शुड बी वेटिंग फ्रॉम यू। That is Hollywood, you know. That will be exciting. Otherwise, I'm working in a lot of
प्रोजेक्ट्स, वो फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं। इस वक्त मैं 4 फिल्में और 4 सीरियल कर रहा हूँ, यू सी, एट ए टाइम। सो जैसे आपको पता है कि आज मैं डबल शूट करके एक फिल्म की शूट करके आया हूँ, शहजाद रफ़ीक, और अभी ये कर रहा हूँ। तो इसी तरह मेरा आगे भी वैसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है बस, और अल्लाह करे कि ये बनी रहे। Sir, thank you very much for giving time. It was an honor and lovely talking to you. God bless you. God bless you, Jibran. थैंक यू सर। दोस्तों, आप लोगों से वादा किया था, वादा पूरा किया और आपकी गपशप करवाई शेख साहब से। व्हाट एन लेजेंडरी एंड आइकॉनिक मैन ही इज, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहरहाल आपने देखा कैसे लाइफ में एक्सट्रीम लो से कैसे एक्सट्रीम हाई पे जाने की कहानी है। आई थिंक ये हर एक के साथ होता है, जो भी ज़िंदगी में मेहनत करता है या पैशन करता है, चाहे किसी भी फील्ड से हो। अगर वो पैशनेट है अपने काम को लेके, तो वो भले जितना लो हो जाए, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहेगा तो वो हाई पे ज़रूर जाएगा, और ऐसे हाई पे जाएगा कि दुनिया देखेगी। तो सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बाकी आप लोगों के साथ गपशप चलती रहेगी और इसी तरह लोगों की पकड़ दकड़ भी चलती रहेगी, और कुछ अपनी तरफ से भी मंजन जो है हम आपको बेचते रहेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए